अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। इस बार जी हमें काफ़ी मसरूफियत थी, तकरीबन हमने पूरा वीक ही कोई वीडियो अपलोड नहीं की और लिहाजा करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। मैं घर के किचन के तमाम काम करके हो गई फारिग। तो ये रात 2 दिन से इनके बाबा लाए हुए थे अनार जी। तो ये जूस बनाने के लिए, जब जूस बनाना हो ना तो उसी टाइम अनार निकालना होता है बहुत मुश्किल। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बार निकाल के रख लूँ। तो ये तकरीबन 2 किलो अनार थे, तो घंटा लग गया मुझे, 1.5 से भी ज़्यादा इसको करते हुए, सारे अनार को निकालते हुए। अनार निकालने के बाद मैं इसमें जो गले सड़े दाने हैं वो भी निकाल के ला कर लूँगी, और जो भी इनके छिलके वगैरह इसमें गिरे हुए थे मैंने वो सारे अलग अलग कर लिए हैं। तो अब मैं इसको वॉश करके कंटेनर में सेव कर दिया। बच्चों ने स्कूल से आके लंच तो कर लिया था, लेकिन अब वो दोबारा उन्हें भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि अब खाना कैसे जल्दी जल्दी बनाऊं। तो मैंने सोचा फ्रूट तो घर में पड़े ही हैं, तो क्यों ना मैं इनको ट्यूशन जाते हुए फटाफट से बना दूँ थोड़ी सी क्रीम चाट। घर में सारा सामान तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो था उसी से ही मैंने फटाफट से इनको बना दी। ये केला, सेब, अनार, अंगूर मैंने डाल के तो मायोनीज़ डाली। मायोनीज़ घर पे मौजूद थी, मेरे बच्चे मायोनीज़ वाली जो चाट के है क्रीम चाट वो खा लेते हैं। तो इसमें मैंने चीनी ऐड की है। चीनी पीसी हुई ऐड करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने पीसी हुई ऐड नहीं की। चीनी ऐड करके मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया, और मलाई जो थी मैंने जितनी भी दूध के ऊपर थी कुछ फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने वो डाल के ऐड करके फटाफट सारा कुछ मिक्स करके डाल के तो बच्चों को तैयार करके दे दी। बच्चे बस सब खा के तो ट्यूशन के लिए जो है निकल जाएंगे। जी जनाब, यहाँ पे हम कर रहे हैं जी शाम के खाने की तैयारी। ये है सरप्राइज़, और सरप्राइज़ ये है कि हमें आया है गाँव से सरसों का साग, और ये भेजा है मेरी सासू माँ ने पका के, क्योंकि मुझे पकाना नहीं आता। शादी से पहले मेरी अम्मी जान पका देती थी, और शादी के बाद सासू माँ पका देती हैं। तो इसलिए वारे न्यारे हैं, तो ख़ुद भी कभी जहमत नहीं की। तो ये गांव से उन्होंने भेजा है, मेरे शोहर लेके आए हैं। तो साग ना अभी उन्होंने कहीं बनाया ही था, तो अभी गर्म ही था। उन्होंने शॉपरों में डाला था, लेकिन नीचे ना डोल के नीचे कपड़ा रखा हुआ था उन्होंने, ताकि गर्म ना लगे। तो कह रहे थे कि जी सही तरह कोटिया नहीं है, तो तुसी इन्हू थोड़ा जहा कोट लेना। तो मैंने कहा मेरे को तो कुटना नहीं, तो इसलिए मैंने जग में डाल के तो इसको थोड़ा सा जो है ना रगड़ा जग में ही दे लिया। हमारी जितनी की फैमिली है उस हिसाब से तो हमें ये काफ़ी है। तो मैंने जी कुछ ब्लेंड करके तो अभी के तड़के के लिए मैंने निकाल लिया, और बाकी जो है मैं वो ब्लेंड करके तो उसको मैं कर लूँगी फ्रीज़, क्योंकि मेरे बच्चे हैं साग के बहुत शौकीन और मुझे पकाना नहीं आता। लिहाजा मैं अब इस आधे को सेव कर लूँगी। और साग हो और उसको ताज़ा तड़का ना लगा हो तो साग दी झस नहीं आती खान दी सही तरह। तो लिहाजा इसको जब मैंने खाना होगा तो दोबारा तड़का लगाऊंगी। ये अभी के लिए मैं इसको जो है वो तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। बाकी ये जो मैं डोल में डाल के तो इसको सेव कर लूँगी। तो मेरे घर आता है साग जी काफ़ी देर के बाद, जब मेरी सासू माँ पकाती हैं तो फिर मेरे बच्चे जो है ना हट हट के यही साग ही खाते रहते हैं जी। यहाँ पे हमने कर ली है साग के तड़के की तैयारी, और तड़के में हम डाल रहे हैं जी प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें। घी गर्म होने के बाद हमने इसमें प्याज डाल लिया और तड़का बना रहे हैं हम। तो मेरे बच्चे साग के बहुत ज़्यादा शौकीन है। साग हो गया, खीर हो गई, और दूध वगैरह ये हमारा गांव से ही आता है, और मेरी सासू माँ पका के भेजती हैं। उनकी इन दोनों चीज़ों में बहुत टेस्ट है। और ये जो दो चीज़ें हैं ना, साग हो गया और खीर वगैरह, ये तो होती हैं जी सौगात। लिहाजा जब मैं ये बनाती हूँ ना तो मेरे आसपास जो मेरे हमसाए हैं ना, मैं उनके घर भी भेजती हूँ, और अपनी मेरी बहन होती थी यहाँ पे तो मैं उसको भी भेज देती थी। तो अब ये हमको दिखाएंगे और पास एक दो हमसायों की तरफ भेज देंगे, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाते हैं। वो भी जब कोई अच्छी चीज़, स्पेशल चीज़ पकाएं तो वो भी हमारे घर में भेजते हैं। इससे बरकत होती है खाने में, और आपस में हमसाएदारी में, रिश्तेदारी में प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। लिहाजा यहाँ पे हमारा तड़का हो चुका है जी तैयार। तो ये प्याज ब्राउन हो गया, इसमें अब हमने डाल दी हैं मिर्चें। तो हल्का सा प्याज जो है वो नरम हो गया था, साथ ही मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था। मिर्चें डाल के मैं इसको कर लूँगी फ्राई। कुछ लोग, मेरी सासू माँ जो हैं वो चिट्टे चिट्टे प्याज को लगाती हैं तड़का, और मैं करती हूँ जी इसको ज़्यादा ब्राउन। और अब यहाँ पे तड़का मेरा रेडी हो गया है। तो बच्चों मेरे को बड़ी लगी है ज़बरदस्त भूख, और साग दे के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं फटाफट तड़का लगा के तो फटाफट खा लूँ। लिहाजा सब्र तो करना ही था, क्योंकि काम सारे खुद ही करने थे, इसलिए तो सब्र का दूसरा नाम शुक्रिया। लिहाजा यहाँ पे साग मेरा हो गया है रेडी, और ये लग गया है तड़का।
साग के साथ ही देसी घी मेरी सासू माँ ने भेजा था। मेरे शोहर कह रहे थे जी उन्हों दे कोल भी थोड़ा जिहा सी ते थोड़े विचों थोड़ा उन्होंने जिहड़ा देसी घ्यो सानू भी भेज दिता है, तो लिहाजा इहदे च ही गुजारा करना पेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे भी कि देसी घी शॉपर में उन्होंने जितना सा भेजा है, लिहाजा उनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि वो इतने प्यार से मोहब्बत से पका के चीज़ मेरे लिए बच्चों के लिए भेजती हैं। साग हो, मक्खन हो, जो भी हो वो भिजवा देती हैं। यहाँ जी मुझे लग रहा था नमक इसमें थोड़ा फीका फीका, तो मैंने नमक इसमें थोड़ा डाल लिया अपने जायके के हिसाब से। तो यहाँ पे देसी घी मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा देसी घी को पसंद करते हैं साग में। तो मैं यहाँ पे तड़का लगा के उसमें भी डालूँगी। फिर जब ये लोग खाएंगे ना, फिर प्लेटों में डाल डाल के खाएंगे तो फिर ही आएगी जी साग दी चास। साग दे विच ना होवे देसी घ्यो या मक्खन तो खाण दा मज़ा भी नहीं आंदा। कहते हैं साग ते नाल मकई दियां रोटियां, तो मैनू नहीं पकानियां आंदियां मकई दियां रोटियां, लिहाजा मैंने पकाइयाँ जी घी वाली सादी रोटियां। तो इसलिए इसी में सब्र शुक्र करना पड़ेगा। मकई का आटा था भी नहीं, तो आप लोगों का भी दिल कर रहा है तो आ जाएं खा लें, जिस जिसका दिल कर रहा है। लिहाजा हम तो लगे हैं खाने। हमारा तड़का शड़का हो गया जी रेडी, और सब्र भी दे गया जवाब। मेरे से ना सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बच्चों से ज़्यादा। मैं कह रही थी कि फटाफट तड़का लगा के तो सबसे पहले ना मतलब मैं फटाफट खा लूँ, भूख साग को देके और ज़ोरों की लग गई थी। वरना मेरा तो काले चने प्लानिंग बनाने का प्लान था। मैंने वो साग देखते डिसमिस कर दिया। चने बॉयल किए हुए मैंने फ्रीज़ कर दिए। मैंने कहा चलो कल परसों जब भी मतलब मूड होगा तब पका लूँगी। तो मैंने फिर फटाफट साग की तैयारी की। तो साग जो है जी हमने कर लिया तैयारी यहाँ पे और हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी रोटियाँ, और ये मैंने बना लिया। इसमें मैं डालूँगी माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। साग देख के सबके मुंह में आ रहा होगा पानी, बल्कि पानी पानी तो साढ़े मुँह भी आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी। यहाँ पे जी मैंने बनानी है रोटियाँ। जहाँ पे दीजिए हमें इजाज़त, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआ में याद। ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।